सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिन सेवक कबहु न होए। कहे कबीर सेवा बिन सेवक कबहु न होए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखों, परम संत श्री कबीर साहिब जी गुरु की सेवा के महत्व को समझाते हुए फरमाते हैं कि सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबहू न होए। जो भी प्रेमी, जो भी गुरमुख श्री गुरु महाराज जी की सेवा के महत्व को समझ जाता है कि श्री गुरु महाराज जी ने जो सेवा की आज्ञा प्रदान की है, यद्यपि प्रेमी गुरमुख जन इस बात को समझ जाते हैं तो वह उस सेवा में जुट जाते हैं जो श्री गुरु महाराज जी आज्ञा करते हैं। क्योंकि ऐसे ही सौभाग्यशाली जीव ही समझ सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की मौज ही कुल मालिक की मौज है। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की मौज और कुल मालिक की मौज में कोई भी अंतर नहीं है। नानक सोधे सिमृत भेद, पार ब्रह्म गुरु नाही बेद। गुरुवाणी भी यही फरमाती है कि भगवान और श्री गुरु महाराज जी में कोई भी अंतर नहीं है। जब भी गुरमुख प्रेमी श्री आज्ञा अनुसार सेवा को शिरोधार्य कर उस कार्य में संलग्न हो जाता है, उस कार्य को पूरा करने में अपना तन मन धन लगा देता है, तो कुदरत की सभी शक्तियां और श्री गुरु महाराज जी के बहुत सारे आशीर्वाद उस गुरमुख प्रेमी के साथ रहते हैं जो वह सेवा का कार्य करता है। क्योंकि असल में कार्य तो श्री गुरु महाराज जी करते हैं, ये तो हम गुरमुखों का नाम बड़ा ही करते हैं। गुरमुखों, गुरुवाणी में भी कथन आता है, करण कराहन हार एक और है दूसर ना ही कोई। कहने का अर्थ यही है कि करने कराने वाले साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी हैं। सब कार्य तो वे ही करते हैं और नाम देते हैं गुरमुखों को कि हमारे गुरमुखों ने ये कार्य किया। गुरमुखों, जब तक श्री गुरु महाराज जी की कृपा नहीं बरसेगी, रहमतें नहीं बरसेगी, तब तक वह कार्य पूर्ण नहीं होता। और जब वह कार्य गुरमुख प्रेमी अहंकार से रहित होकर मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं लाता है और सेवा कार्य करता है, तो श्री गुरु महाराज जी की रहमतें उस प्रेमी के ऊपर सदा ही बरसती है। यद्यपि सेवक के मन में यह भाव आ जाए कि ये कार्य तो मैंने किया है, तो वह अहंकार से परिपूर्ण हो जाता है। और गुरमुखों, हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है कि अहंकार जो होता है वो दीमक की तरह उस इंसान की आत्मा को खोखला कर देता है, उसके कार्य व्यवहार को खोखला बना देता है। क्योंकि अहंकार श्री गुरु महाराज जी को कतई पसंद नहीं है। हमारे श्री गुरु महाराज जी को तो प्रेम से परिपूर्ण प्रेमी ही पसंद आते हैं, प्रिय लगते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी अहंकार नहीं होता। वे तो केवल और केवल श्री आज्ञा को ही सर्वोपरि समझते हैं। हमारे हाजरा हजूर श्री गुरु महाराज जी भी अपने श्री वचनों में यही फरमाते हैं, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। जो सेवक केवल और केवल श्री आज्ञा के अनुसार, मौज के अनुसार सेवा करता है, सेवा में तत्पर रहता है, वह गुरमुख प्रेमी ही संत महापुरुषों की, श्री परमहंसों की कृपा के पात्र रहते हैं। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन मही सहे,
आपस कौकर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवक करत होई नहीं कामी, तिस कहूँ होत प्रापत स्वामी। गुरुवाणी गुरुमुख यही फरमाती है कि जो भी सेवक सदगुरु की चरण शरण ग्रहण कर सदगुरु जी की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करता है, उसी के अनुसार कार्य व्यवहार करता है, अपने अस्तित्व को मिटाकर अपने हृदय में केवल और केवल प्रभु का सिमरन करता है, नाम की कमाई करता है, अपना तन मन धन श्री परमहंसों के चरणों में रख देता है, उस सेवक के सारे कार्य श्री गुरु महाराज जी स्वयं करते हैं। जो निष्कामी बनकर सेवा करता है, मन में किसी भी प्रकार की फल की इच्छा नहीं रहती है, स्वार्थी बनकर कार्य नहीं करता, उसको इष्ट देव श्री परमहंसों की कृपा प्राप्त होती है। श्री गुरु महाराज जी उस प्रेमी के हृदय में, उस गुरुमुख के हृदय में, सेवक के हृदय में स्वयं जाकर विराजमान होते हैं, जो निस्वार्थ बनकर गुरु दरबार की सेवा करता है, श्री परमहंसों की आज्ञा में रहता है। गुरुमुखों, एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में तीनों शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में शिष्यों से क्या चाहिए। श्री गुरु महाराज जी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सूखी पत्तियां तो हर जगह गिरी पड़ी रहती है, सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह बिखरी पड़ी रहती है। वे तीनों शिष्य उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरु महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक नजदीक के जंगल में पहुंचे थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। वे सोच में पड़ गए, आखिर जंगल से सूखी पत्तियां कौन उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर के सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना की, शिष्यों से माफी मांगी और बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया। अब वे तीनों शिष्य पास ही के गांव में आगे बढ़ने लगे कि हो सकता है कि वहां उस गांव में कोई उन शिष्यों की सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उनसे कहने लगे कि आप हमें केवल एक थैला भर के सूखी पत्तियां दे दें, हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो उन सूखी पत्तियों के दोने बनाकर मार्केट में, बाजार में बेच दिए। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी मां का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी मां उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती। अब निराश होकर वे तीनों शिष्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गए, गुरुकुल लौट गए। गुरु जी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सिर झुका लिया। गुरु जी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हमें क्षमा करें, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की ही तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते। मुझे गुरु दक्षिणा में यही दे दो,
तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एक चित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, हमें ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका कहने का संकेत यही है कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक बेकार नहीं होती, फिर हम कैसे किसी भी व्यक्ति वस्तु को सेवा को महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। सेवा की गई चींटी से हाथ ही लेकर कोई भी कार्य व्यवहार जो होता है उनका अपना महत्व होता है। गुरुमुखों, यहाँ समझने की बात यह है कि श्री गुरु महाराज जी ने उन शिष्यों को केवल सूखी पत्तियां लाने के लिए कहा, सूखी पत्तियों की आज्ञा की, सेवा प्रदान की। अब उन शिष्यों ने सूखी पत्तियों की आज्ञा को शिरोधार्य कर सूखी पत्तियां लेने के लिए बाहर की ओर गए। उन्होंने वहां पर अपना दिमाग नहीं चलाया, विवेक नहीं चलाया कि श्री गुरु महाराज जी सूखी पत्तियों का क्या करेंगे। गुरुमुखों, यही भाव होना चाहिए हर गुरुमुख प्रेमी के मन में कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से कार्य नहीं करना है। श्री गुरु महाराज जी ने जो आज्ञा प्रदान की है उसी आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने हृदय में श्री परमहंसों को बिठाना है। वही गुरुमुख, वही सेवक जीवन में खुशी का पात्र, महाप्रभु जी की रहमतों का पात्र बनता है। अगर यहाँ पर हम इस कथा में देखें, यद्यपि वे शिष्य अगर अपना दिमाग चलाते कि श्री गुरु महाराज जी ने सूखी पत्तियां क्यों मंगवाई, उनसे क्या होना है, तो गुरुमुखो ये श्री आज्ञा नहीं हुई, ये तो अपनी मनमानी हुई, गुरुमति नहीं हुई। और शिष्यों का केवल एक ही धर्म है, गुरु आज्ञा में रहना, गुरुमति में चलना। अतः गुरु आज्ञा और गुरुमति अनुसार अपना सेवक धर्म निभाते हुए, अहंकार से दूर रहते हुए श्री परमहंसों की रहमतों के कृपा के पात्र बने और अपना जीवन जो है सुखमयी मंगलदायी बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।